हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस इंट्रोडक्शन के टाइम पे देखे थे, पर हमने ये कहा था कि इस चैप्टर में हम सिर्फ मेजर 4 प्रोसेसेस देखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन देखा, हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा। तो ये तीनों चीजें करने के बाद आज जो चौथा लाइफ प्रोसेस, मतलब ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर की एंडिंग होने वाली है। इस चैप्टर में जो लास्ट लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सक्रीशन। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स आज? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर का नाम क्या था स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें आज हम कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं? हम लोग लास्ट या 4th नंबर का लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या समझते हो आप एक्सक्रीशन से? एक्सक्रीशन का दूसरा नाम है एग्जिट आउट। एग्जिट आउट मतलब किसी चीज को बाहर निकाल देना। किस चीज को बाहर निकालने के लिए मैं इच्छुक होंगी? मैं क्या चाहूंगी कि मेरी बॉडी से, भाई देखो, आप ये जो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी कर रहे हो, ये किससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हो? ह्यूमन बॉडी से, प्लांट बॉडी से, किसी लिविंग बॉडी से कंसीडर कर रहे हो। मतलब आप कोई भी लाइफ प्रोसेस जो भी चल रहा है वो एक लिविंग बॉडी में चल रहा है। ठीक है, लिविंग बॉडी में चल रहा है तो जो भी आप इनटेक कर रहे हो वो भी लिविंग बॉडी में हो रहा है। रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो भी लिविंग बॉडी में हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो भी लिविंग बॉडी में हो रहा है। उसी तरीके से अब अगर चौथा लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी विद इन द लिविंग बॉडी होगा। और एक्सक्रीशन का सिंपल मतलब क्या होता है? टू एग्जिट आउट। सामान को क्या कर दो? बाहर निकाल दो। ठीक है, तो समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। एक्सक्रीशन क्या है? वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इट सिंपली मीन्स एग्जिट आउट। किसी चीज को क्या कर दो? गेट आउट कर दो, हटा दो। एग्जिट आउट। क्या बोलूंगी स्टूडेंट सिंपल भाषा में? एग्जिट आउट। ठीक है, एग्जिट एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बात आती है, चलो ये सब तो समझ लिया कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ। अगर एक्सक्रीशन की और सिंपल मीनिंग में बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज को हटा दो। ठीक है, किस चीज को हटाऊं स्टूडेंट्स? मैं क्या चाहूंगी कि मैं इस चीज को हटा दूं? मैं चाहूंगी कि मेरी बॉडी में जो चीजें मेरे लिए हार्मफुल हैं, जो चीज मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाए या उसे पसंद नहीं कर पाए, मैं क्या चाहूंगी कि वो चीज मेरी बॉडी से क्या हो जाए? गेट रिड ऑफ हो जाए, बाहर निकल जाए, एग्जिट आउट हो जाए। मैं यही चाहूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो सब्सटेंसेस या ऐसे कोई मटेरियल्स हैं जो मेरी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हार्मफुल हैं, जिन्हें मेरी बॉडी बिल्कुल भी ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उन चीज़ों को क्या कर दो? आप अपनी बॉडी से गेट रिड ऑफ कर दो, एग्जिट आउट कर दो। अब बात आती है कि आप तो चीज़ों को इनटेक कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगी कि मेरी बॉडी में अच्छे से अच्छा फूड, अच्छे से अच्छी गैस, अच्छे से अच्छे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एंटर करें। तो क्या शायद इन्हीं के इनटेक की वजह से कोई एक्टिविटी हुई होगी और उनका रिजल्ट क्या निकला होगा? कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो मेरी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, हार्मफुल हैं, मेरी बॉडी चाहती है कि वो मेरी बॉडी में नहीं परसिस्ट करें, उन्हें बाहर निकाल दो। तो किस लाइफ प्रोसेस के जरिए आप उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालोगे? आप उन्हें एक्सक्रीशन नाम के लाइफ प्रोसेस से बाहर निकालोगे।
ठीक है। अब ये सब्सटेंसेस आते कहाँ से हैं बॉडी में? जो भी आप इनटेक कर रहे हो, मैंने कहा ना, चाहे आप फूड इनटेक कर रहे हो या उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हो या आप कोई इंपॉर्टेंट गैस इनटेक कर रहे हो, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब कोई भी जब एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसका रिजल्ट आपको देखो, अगर मैं कहूं कि रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और देन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, लेकिन उसका वेस्ट प्रोडक्ट CO2 निकल रहा है। मैं क्यों CO2 को चाहती हूं कि वो मेरी बॉडी से एग्जिट आउट हो जाए? शायद CO2 मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या CO2 की प्रेजेंस मेरी बॉडी में और अदर एक्टिविटीज को नहीं होने देगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो भी चीज मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मैं उसे क्या कर दूं, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनाकर बॉडी से क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं। ठीक है, तो बात क्या हुई? बॉडी प्रोड्यूसेस, अब देखो, एक्सक्रीशन बॉडी कर रही है, बॉडी का ही वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो बॉडी ही उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स, बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स which are not at all good and acceptable by our body। ठीक है, बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट, बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एट ऑल गुड एंड एक्सेप्टेबल बाय आवर बॉडी। तो जो चीजें मेरी बॉडी ने प्रोड्यूस करी हैं खुद से ही, वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो क्या चाहूंगी, बाहर निकल जाए। भाई मेरी बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही है और मेरी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, तो उसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा? बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, बॉडी रखना भी नहीं चाहती है, तो क्या करूंगी मैं उन चीजों को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूंगी। क्या कर दूंगी मैं? उन चीजों को बॉडी से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं? इधर आ जाइए, बॉडी ट्राइज टू रिमूव आउट दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब अपन अपने घरों में वेस्ट को नहीं रखते हैं। जैसे आपने कोई चीज यूज करी, थोड़े दिन बाद आप उसे फेंक देते हो, क्या बोल के फेंक देते हो? वेस्ट हो गया है, काम की चीज नहीं है, बाहर निकाल दो। तो उसी तरीके से बॉडी में भी कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो बॉडी के लिए क्या होती हैं, यूजफुल नहीं होती है, काम की नहीं होती है, किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन उन चीजों से पॉसिबल नहीं है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बॉडी ट्राइज टू रिमूव आउट दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स with the help of life process called, किस लाइफ प्रोसेस से बाहर निकालेगी? called excretion, ठीक है। अब देखो, एक्सक्रीशन से मेरे को क्या क्या बेनिफिट है। अगर मैं मेरी बॉडी को अलाउ कर रही हूं कि आप जो बॉडी में ऐसे चीजें प्रोड्यूस हुई हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बेकार की, आप उन्हें क्या कर दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो किस तरीके से बाहर निकालूंगी? चलो ये भी समझ में आया कि एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालूंगी। ठीक है, अब बाहर निकालने से फायदा क्या होगा? भाई जैसे न्यूट्रिशन का कोई बेनिफिट है, रेस्पिरेशन का बेनिफिट है, ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट है, तो एक्सक्रीशन का क्या बेनिफिट होगा? ठीक है, ये भी देखते हैं। देखो, एक्सक्रीशन हेल्प्स। अब ये चीजें, हेल्प का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन के क्या क्या रोल है मेरी बॉडी में, क्यों मैं चाहती हूं कि एक्सक्रीशन नाम का लाइफ प्रोसेस मेरी बॉडी में क्या हो, चले।
तो एक्सक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, वाटर बैलेंस का मतलब क्या होता है, मेरी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चीज रहती है, वाटर। बॉडी में पानी ही पानी है। आपको बोला जाता है दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन में क्या होता है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में ही रह जाए, एक्सक्रीशन नाम का कोई लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में कवर अप नहीं हो, तो उसका क्या नुकसान है, उसका ये नुकसान है कि देखो वाटर आपके लिए एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बैठा हुआ है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब जो चीज आई घुल गई और इजीली ट्रांसपोर्ट हो गई, चीज आई घुल गई इजीली ट्रांसपोर्ट हो गई। तो अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक लिमिट से ज्यादा हो गए, मतलब अगर वेस्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन गुड प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या करेगा, उनको भी घुलाता जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता जाएगा। ठीक है, एक ऑर्गन में मान लो वेस्ट प्रोडक्ट चले गए, उनको हार्मफुल कर दिया, ठीक है, उनके लिए बेकार के साबित हो गई, या ऑर्गन की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो गई। फिर पानी ने वेस्ट प्रोडक्ट्स को घुला लिया, दूसरे ऑर्गन के पास चले गए। ऐसे बॉडी में जब पूरी बॉडी सिस्टम्स की बनी हुई है, तो वी हैव मल्टीपल ऑर्गन्स, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हर ऑर्गन वाटर के आसपास से घिरा हुआ है, क्योंकि वाटर क्या मॉइस्चर देता है, लुब्रिकेशन देता है, शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, कभी कभार ऑर्गन्स आपस में भिड़ नहीं जाए, उनमें फ्रिक्शन नहीं हो जाए, अनवांटेड हीट डेवलप नहीं हो जाए, वो खराब नहीं हो जाए हीट की वजह से, तो वाटर की प्रेजेंस क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो वाटर का पैसेज बनाकर आगे जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स भी हमारे लिए क्या है, एक केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, ग्लैंड्स बन जाते हैं। तो एक ग्लैंड का हार्मोन जब दूसरे में नहीं पहुंचता, दूसरा ग्लैंड काम नहीं कर पाता। केमिकल मैसेंजर इसीलिए बोला कि जब तक उस हार्मोन का मैसेज नहीं पहुंचेगा दूसरे ग्लैंड के पास, दूसरा ग्लैंड काम नहीं कर पाएगा। वैसे ये बहुत ज्यादा डीप की बात है एंडोक्राइन सिस्टम की, आप आगे पढ़ लोगे। तो ले देखिए, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स वाटर में चले जाएंगे तो एक तो क्या होता है, जो वाटर की एफिशिएंसी है गुड वर्क करने की, वो क्या हो जाएगी, दिन ब दिन डिक्रीज हो जाएगी, लेवल कम हो जाएगा। तो अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल दोगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, हमेशा वाटर का बैलेंस क्या है, प्रॉपर वे में मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब देखो वाटर में क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस और गैसेस डिसॉल्व होते हैं। तो अगर वाटर का बैलेंस मेंटेन रहेगा तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उनके इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्या कहूंगी, मेंटेनिंग प्रॉपर ionic, nutrients and mineral balance and minerals balance in our body। अब देखो, अगर बॉडी में टाइम टू टाइम एक्सक्रीशन होता रहे, बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपकी बॉडी से निकलते रहे, तो क्या आपकी बॉडी बेटर एफिशिएंसी से वर्क करेगी? क्या जो बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं वो बेटर एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? बिल्कुल करेंगे स्टूडेंट। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे ऑर्गन्स में, तो हर ऑर्गन दिन ब दिन क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप देखो, अगर आप अपने घर के आसपास कूड़ा करकट कर दोगे, ठीक है, या आपने घर में आपने केले का छिलका डाल दिया, वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहे हो, उसको प्रॉपरली कहीं फेंक के नहीं आ रहे हो, गेट रिड ऑफ नहीं हो रहे हो उससे, तो एक लिमिट बाद तो फाउल स्मेल आ जाएगी, इतनी बेकार बदबू आएगी कि आप वहां पर खुद खड़े नहीं हो पाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट दिन ब दिन एक्यूमुलेट होते जाएं और इनको आप बाहर नहीं निकालोगे, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। टॉक्सिसिटी मतलब कि वही प्रोडक्ट्स आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगे, आपकी बॉडी को मारने लग जाएंगे, किल करने लग जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी भी डिक्रीज करेंगे। भाई अगर आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट मान लो कोई बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन एजेंट बॉडी में घुस गया, उसको तो वेस्ट प्रोडक्ट अपना खाना दिख रहा है, वो घुस गया,
उसने इस वेस्ट प्रोडक्ट को खा लिया तो उसको तो वहां आसपास रहने का शेल्टर भी मिल गया, भाई जगह घेर ली ना उसने आपकी बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट ने शेल्टर भी मिल गया, खाना भी खा रहा है, दिन ब दिन अपनी कॉलोनीज बना रहा है, ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो एक्सक्रीशन इसलिए हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो कि टाइम टू टाइम बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या हेल्प करेगा, यहां से यहां आ जाइए स्टूडेंट्स। मेंटेन्स द एफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ बॉडी। टॉक्सिसिटी नहीं होगी, इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी तो डिजीजेस कम से कम होंगी, डिजीजेस कम से कम होंगी तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। मेंटेन्स द एफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की पावर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इंक्रीजेस द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन अगर लाइफ प्रोसेस होता है तो हमें ये फायदे हैं। एक्सक्रीशन अगर लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है तो हमें ये फायदे मिलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सक्रीशन अगर लाइफ प्रोसेस में हो रहा है, एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है, तो क्या इसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो लिख सकते हैं एक्सक्रीशन proceeded by all the living organism as it is a life process, as it is a life process। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक्सक्रीशन करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक्सक्रीशन करेंगे। बस फर्क क्या होता है कि यूनिसेलुलर में एक सेल है, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, स्ट्रक्चर शेप वाइज वो उनकी डिजाइन सिंपल सी होती है, तो एक तरीके से कह सकती हूं कि उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस होती है, जैसे मान लो मैं एक सेल की कोई हूं ऑर्गेनिज्म, तो मेरी जो बॉडी सरफेस है, मेरा ये एक ही सेल है, वही उस एक्सक्रीशन को, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट भी करेगा और वही एक्सक्रीशन के फंक्शन को भी करेगा। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो उनकी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। न्यूट्रिशन भी आया बॉडी सरफेस से, जो भी एक्टिविटीज प्रोड्यूस हुई, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए, वो बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाएंगे, गेट रिड ऑफ हो जाएंगे, एग्जिट आउट हो जाएंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या फायदा, यू हैव मेनी सेल्स, यू हैव ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन का ग्रुप, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में एक्सक्रीशन करवाने के लिए हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है। जैसे न्यूट्रिशन कराने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेशन करवाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम था, उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन का लाइफ प्रोसेस प्रोसीड करवाने के लिए वी हैव वेरी वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उस सिस्टम में आप क्या करते हो, वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड और वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, जो कि हम यहां पर भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक काम करिए, आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे लिखाती हूं। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं और उनमें देखते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में सब कुछ आ जाते हैं, ऑल दी प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग क्या है, कैटेगरी वाइज बोलते हैं कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, जिससे कि हमें किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, excretion takes place in all the living organisms, in all the living organisms, in all the living organism।
that is in unicellular organisms as well as in multicellular. यूनिसेलुलर मतलब जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है, मल्टीसेलुलर मतलब जिनकी बॉडी एक से ज्यादा मेनी सेल्स की बनी हुई होती है. दोनों काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इस लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब देखो कैसे कैसे एक्सक्रीशन होगा, क्या चीज इन दोनों में प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन करवाएगी. देखो इनकी बॉडी क्या है, सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सिंपलर बॉडी लिखो, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले सब कुछ पढ़ चुके हो. ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है. ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी है. तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे करवाऊंगी, इसमें एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस. पूरी की पूरी बॉडी की जो सतह है वो एक्सक्रीशन में मदद कर रही है. ठीक है. जैसे आपको कोई बेकार की गैस निकालनी है बॉडी से, आप बॉडी सरफेस से निकाल दो. कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है जो आपके डाइजेशन के बाद बना हुआ है, तो इजेशन करवाना है तो बाहर निकाल दो. मतलब एक्सक्रीशन तो क्या है, पूरी बॉडी के लिए एक ब्रॉड टर्म हो गया. लेकिन पर्टिकुलर जब हम न्यूट्रिशन की बात पढ़ रहे थे तो न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स थे न्यूट्रिशन के, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. तो इजेशन क्या है, उस न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इसका मतलब है कि जो आप न्यूट्रिशन से खा रहे हो, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई बॉडी, तो एसिमिलेशन तो कहां से करेगी, उसको इजेशन से बॉडी से क्या कर दो, बाहर निकाल दो. ठीक है स्टूडेंट्स. कॉम्प्लेक्स बॉडी में क्या है, एक्सक्रीशन takes place by well-developed excretory system. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो हमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, लिशमानिया है, आपकी यूग्लिना है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम है. तो इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या है हमें, सॉरी प्लेनेरिया नहीं, मैंने प्लाज्मोडियम बोलना चाह रही थी. जैसे हाइड्रा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया. ठीक है. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं. इनके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना. ठीक है. दैट विल बी नॉट रिक्वायर्ड इन योर सिलेबस राइट नाउ इन 10th स्टैंडर्ड. हम लोग क्या करेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जनरली हम दो कैटेगरीज में हर लाइफ प्रोसेस को बांट के पढ़ते हैं. पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एनिमल्स, उसमें भी सबसे जो बिगेस्ट मोस्ट डेवलप्ड क्रिएचर है ह्यूमन बींग्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं. तो हमारा फोकस क्या है एक्सक्रीशन में, मल्टीसेलुलर पे जाएगा. ठीक है. बात करते हैं स्टूडेंट्स excretion in multicellular organisms. जनरली एक्सक्रीशन का प्रोसीजर कौन से लाइफ प्रोसेस से हो सकता है, शायद न्यूट्रिशन से, शायद रेस्पिरेशन से भी, शायद ट्रांसपोर्टेशन से भी. जब तक आप कुछ खाओगे नहीं, आपकी बॉडी की जो कोई भी लाइफ प्रोसेस है वो इनिशियलाइज नहीं होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएगी. स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे आपने कुछ खाया तो उसमें ऐसी कोई चीज होगी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई,
तो वो फूड का क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको बाहर निकालना है। तो न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। फिर बात आएगी रेस्पिरेशन की, इफ यू आर इन टेकिंग ऑक्सीजन देन यू हैव टू आउट टेक CO2 बिकॉज CO2 इज अ वेस्ट गैस फॉर यू। तो रेस्पिरेशन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन से रिलेटेड रहा। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब देखो, आपको कोई भी आप प्रॉपर अच्छा वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स में ले जा रहे हो, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जो भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस कौन लेके आ रहा है, ब्लड ही लेकर आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो क्या देखा जाए कि चाहे एसोसिएटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का तो काम क्या है कि यहां पर अच्छी चीज बन रही है, बाकियों को दो, तो वहां पर जब अच्छी चीज से एक्टिविटी होगी तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट वापस से लाकर ऐसे ऑर्गन को दे दो जो आपकी बॉडी से उसको क्या कर दे, एक्सक्रीट कर दे। तो न्यूट्रिशन भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन होगा तो एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो एक्सक्रीशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो ये जो सीक्वेंस है लाइफ प्रोसेस की, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है कि फर्स्ट यू विल ईट, जो फूड जाएगा सेल के अंदर पहुंच जाएगा एब्जॉर्ब होकर, रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज होगा उसमें ऑक्सीजन आएगा, वो उसमें से एनर्जी निकालेगा, और ये जो ये मीडियम कौन दे रहा है, ये आदान प्रदान का एक्सचेंज करने का ब्लड, सो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस like nutrition, respiration and transportation. Directly and indirectly, directly and indirectly associated with excretion, with एक्सक्रीशन। ठीक है, मतलब इफ यू डू न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है उसमें से भी क्या बनेगा, कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि बॉडी में ही न्यूट्रिशन हो रहा है, बॉडी ही वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, किसके थ्रू निकल जाएगा, एक्सक्रीशन के थ्रू। किसके थ्रू निकल जाएगा, एक्सक्रीशन के थ्रू। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करो तो भी वॉट एवर द गैसेस यू आर एक्सचेंजिंग, उसमें भी कोई क्या होगी, वेस्ट गैस होगी, उसमें भी क्या होगी, कोई वेस्ट गैस होगी, वो भी बॉडी से एक्सक्रीशन की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, वैसे तो क्या है, वापस लिख देती हूँ, एक्सक्रीशन एक ब्रॉड टर्म है आपके लिए। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो, इसका डिफरेंस भी मैं बताती हूँ आपको। स्टूडेंट्स, क्या है एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस, मैंने क्या कहा कि ये जो 10th स्टैंडर्ड में आपके लाइफ प्रोसेसेस है, हर लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। आपको क्या है, उसका जो मोटा मोटा पार्ट है ना, वो समझना है। आपके ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये डीप में आपके आगे आने वाले हायर क्लासेस 11th और 12th में आएंगे। तो अभी आपको इतनी नॉलेज रखनी है कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं है। आप एक मतलब पॉइंट पकड़ लो कि अगर एक्सक्रीशन आने वाला है तो आपको 10th में याद होना चाहिए ये चीज मैम ने पढ़ाई थी। ठीक है, इसके आगे अभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन से कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकला, एक्सक्रीशन से बाहर निकल सकता है। रेस्पिरेशन से कोई वेस्ट गैस निकली, एक्सक्रीशन से पास हो सकती है। और इनका ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने लाइफ प्रोसेसेस में एक नया लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था। एक्सक्रीशन में लगभग सारा इंट्रोडक्शन ले लिया था। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे।
ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीशन का डिफरेंस आपके इजेशन के साथ करें, जिससे कि आप में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाए। इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, लेकिन शायद स्ट्रक्चर अलग है, फॉर्म अलग है, निकालने का तरीका अलग है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे और डीप में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी कैरेक्टरिस्टिक बेनिफिट्स वाला पार्ट आपका एक्सक्रीशन का आज के लेक्चर में कवर अप होता है। तो आगे के जो लेक्चर हैं उसमें हम एक तो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही आपका एक्सक्रीशन टॉपिक कंप्लीट होगा। इफ पॉसिबल मैं आपको, वैसे मैं चाहती हूं कि आपको चैप्टर से रिलेटेड पावर बूस्टर क्लास नहीं कराऊं। उससे मैंने क्या नोटिस किया है, जैसे आप अभी पावर बूस्टर क्लास करोगे इस चैप्टर को पूरी तरह भूल जाओगे, लेकिन अगर मैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको इसकी पावर बूस्टर क्लास करवाऊंगी ना, तो आपको क्या है, ये चैप्टर उस दिन क्या है, पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप इस चैप्टर पे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो दे पाओगे। तो इफ आई थिंक मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद ही पावर बूस्टर करवा दूंगी, और अगर नहीं करवा पाई पावर बूस्टर या मुझे लगा, तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद इसको पावर बूस्टर करवाऊंगी। आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि जैसे आर एनवायरमेंट की बाद मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, उससे बस यही बेनिफिट था कि आपको काफी टाइम बाद वो चीज क्या हो गई, रिवाइज हो गई। भाई तब भी रिवाइज होती, अब भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।